हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पर्वतारोही। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया, वो एक पर्वतारोही थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में एडीबी ने किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बंगलुरु। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में एडीबी ने बंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है? बंगलुरु। अब बात आई बंगलुरु, जैसा कि आप सभी जानते हैं बंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? बंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? BS येदुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? वजुभाई वाला। साथ दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 78। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 12। बात करें विधानसभा सीटों संख्या 224 और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 75। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 78, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? यक्षगान, छुतारी और करगा। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? लोटस। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? रोलर। साथ ही दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? जैसा कि बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, मुदुमलई नेशनल पार्क। साथ ही यहाँ का इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जैसे कि हाल ही में प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग की शुरुआत यह भी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। भूस्तरीय और भूमिगत भूमित्र मशीन का अनावरण, ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण, ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कर्नाटक के नए मुख्य सचिव P रवि कुमार को नियुक्त किया गया है। साथ ही बात है एडीबी, तो एडीबी के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। एडीबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्त? तो है मात्सुगु आस्कावा। कौन है दोस्त? मात्सुगु आस्कावा। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है पंकज मित्तल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं दोस्त? वो बने हैं पंकज मित्तल। ठीक है दोस्त, बात आई अब जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? यह है श्रीनगर, जो कि समर कैपिटल है, और दूसरी है जम्मू, जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो है मनोज सिन्हा। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों संख्या 5। बात की राज्यसभा सीटों संख्या 4 और बात करें विधानसभा की सीटों संख्या कितनी है? 114। आप ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 4, विधानसभा की 114। साथ ही दोस्त, बात है लद्दाख, तो लद्दाख के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। लद्दाख, यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो है लेह और कारगिल। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो है राधा कृष्ण माथुर। कौन है दोस्त? राधा कृष्ण माथुर। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जितने भी अभी तक जितने भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाल ही में, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हाल ही में सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो वे बने हैं जितेंद्र कुमार महेश्वरी। उड़ीसा के JS मुल्लर, उत्तराखंड के रघुवेंद्र सिंह चौहान, मध्य प्रदेश का मोहम्मद रफीक और आंध्र प्रदेश के कौन बने हैं? तो वे बने हैं अरुण कुमार गोस्वामी। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल ट्रक कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टब व्हीलर कंपनी बनी है, वो कौन बनी है दोस्त? तो वो बनी है बजाज ऑटो। आप ध्यान रखिएगा, जो बजाज ऑटो है वो दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बनी है। तो इसका आंसर क्या है? बजाज ऑटो। ठीक है, साथ ही आप ध्यान रखिएगा, शांतनु दलाल SS हसवनी के संस्थान
साथ ही दोस्त अब बजाज ऑटो, तो बजाज ऑटो के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बजाज ऑटो इसका स्थापना कब हुआ था? 29 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे। इसके एमडी कौन है दोस्तों? है राजीव बजाज। और बात की जिसके चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन है? राहुल बजाज। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किसे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शांतनु दयाल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में डिप्टी ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ के रूप में शांतनु दयाल को चुना गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, शांतनु दयाल ये एस हसबनी के स्थान लेंगे। और बात है थल सेना, तो थल सेना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। थल सेना इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। और साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, थल सेना अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो वह है मनोज मुकुंद नरवणे। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, आर्मी डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 6 जनवरी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष दिवंगत पत्रकार बाल शास्त्री जावड़ेकर की स्मृति में पत्रकार दिवस मनाता है। अब बात है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की 2 राजधानियाँ, पहली मुंबई जो कि समर कैपिटल है, दूसरी है नागपुर जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? है भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही दोस्तों यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 48। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 19। बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 288। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों की संख्या कितनी है? 78। अब ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद का 78। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? लावनी, नटका और कोली। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? जरूल। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? ग्रीन पिजन। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन ये भी कहाँ किया गया है? ये भी किया गया महाराष्ट्र में। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? ये भी किया गया महाराष्ट्र में। और महाशरद योजना की शुरुआत ये भी किया गया महाराष्ट्र में। साथ ही यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? जैसा कि तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क, तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं महाराष्ट्र का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो उस प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? दिल्ली। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। अब बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। दिल्ली इसकी राजधानी का है न्यू दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दोस्तों है अनिल बैजल। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया। साथ दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 3। और बात करें विधानसभा, तो इसकी संख्या है 70। अब ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का पहल अंक जारी किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमित शाह। ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उनके द्वारा राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का पहला अंक जारी किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? अमित शाह। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में कर्नाटक राज्य ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को किस देश में भेजा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है ब्रिटेन। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन में भेजा है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न। तो बात आई ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ब्रिटेन इसकी राजधानी का लंदन। यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, 21 का गणतंत्र दिवस पर बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष कौन देश बना है? तो इसका आंसर क्या है? भारत। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस देश के द्वारा कोरोना वायरस टीके का पहला मानव परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर क्या था? ईरान। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? ईरान।
ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस नाम से देश की पहली निमोनिया वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।